बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक इज़िथ्रोमाइसिन कैप्सूल यानी ज़िट्रो कैप्सूल के हवाले से है और आज हम जानेंगे ज़िट्रो कैप्सूल के यानी इज़िथ्रोमाइसिन कैप्सूल के बेनिफिट, साइड इफेक्ट, यूजेस और कॉन्ट्रा इंडिकेशन के कौन से लोग इज़िथ्रोमाइसिन कैप्सूल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इज़िथ्रोमाइसिन कैप्सूल के बेनिफिट्स यानी फवाइद। इज़िथ्रोमाइसिन कैप्सूल रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी गले में इन्फेक्शन हो, दर्द हो, जुकाम हो, बुखार हो और खांसी हो और गले में सूजन हो तो उस कंडीशन में इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए इज़िथ्रोमाइसिन कैप्सूल इस्तेमाल करवाई जाती है। और इसके अलावा अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में कॉमन कोल्ड साइनोसाइटिस यानी साइनोसाइटिस वो बीमारी होती है जिसमें नाक के दोनों अतराफ में सूजन पैदा हो जाती है जिसकी वजह से नाक बंद रहता है और सर में दर्द भी होता है। तो उस कंडीशन में इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए इज़िथ्रोमाइसिन कैप्सूल इस्तेमाल करवाई जाती है। और इसके अलावा इज़िथ्रोमाइसिन कैप्सूल टॉन्सिलाइटिस यानी जब गले में टॉन्सिल हो जाती है और बड़े हो जाते हैं और दर्द करते हैं तो उस कंडीशन में इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए ज़िट्रो कैप्सूल यानी इज़िथ्रोमाइसिन कैप्सूल इस्तेमाल करवाई जाती है। और इसके अलावा लेरिंजाइटिस यानी लेरिंग्स में इन्फेक्शन हो जाना, ये गले में लेरिंग्स होता है तो उस कंडीशन में इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए इज़िथ्रोमाइसिन कैप्सूल इस्तेमाल करवाई जाती है। और इसके अलावा लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में ब्रोंकाइटिस, ये सांस की नाली में सोजिश हो जाती है और सांस लेने में दुश्वारी होती है तो उस कंडीशन में इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए इज़िथ्रोमाइसिन कैप्सूल इस्तेमाल करवाई जाती है। और इसके अलावा इज़िथ्रोमाइसिन कैप्सूल चेस्ट इन्फेक्शन यानी सीने में रेशा और जख्म माहिरा हो तो उस कंडीशन में इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए इज़िथ्रोमाइसिन कैप्सूल इस्तेमाल करवाई जाती है। और इसके अलावा इज़िथ्रोमाइसिन कैप्सूल जो कि एंटीबायोटिक कैप्सूल है ये नमूनिया की सिचुएशन में भी इस्तेमाल की जाती है। और इसके अलावा इज़िथ्रोमाइसिन कैप्सूल अगले स्लाइड में जो है ओटाइटिस मीडिया, ये एक कान की बीमारी है जिसमें मिडिल ईयर में इन्फेक्शन हो जाती है यानी दरमियानी कान में इन्फेक्शन हो जाती है और कान में शदीद दर्द होता है और साथ बुखार भी होता है तो उस कंडीशन में इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए इज़िथ्रोमाइसिन कैप्सूल यानी ज़िट्रो कैप्सूल इस्तेमाल करवाई जाती है। और इसके अलावा अगले स्लाइड में स्किन इन्फेक्शन यानी स्किन पर दाने और जख्म वगैरह यानी एलर्जी वगैरह हो और तो उस कंडीशन में इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए इज़िथ्रोमाइसिन कैप्सूल इस्तेमाल करवाई जाती है। और इसके अलावा अगले स्लाइड में सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन यानी ऑपरेशन के बाद जख्म को इन्फेक्शन से बचाने के लिए और जख्म को सुखाने के लिए इज़िथ्रोमाइसिन कैप्सूल यानी ज़िट्रो कैप्सूल इस्तेमाल करवाई जाती है। और इसके अलावा अगले स्लाइड में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी पेशाब की नाली में जलन और इन्फेक्शन वगैरह हो तो उस कंडीशन में इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए इज़िथ्रोमाइसिन कैप्सूल यानी ज़िट्रो कैप्सूल इस्तेमाल करवाई जाती है। और इसके अलावा हमने ये भी समझना है कि ज़िट्रो कैप्सूल के साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। ज़िट्रो कैप्सूल को ज्यादा इस्तेमाल करने से नोजिया यानी मतली का होना हो सकता है, वोमिटिंग यानी जो उल्टी होना हो सकता है, डायरिया यानी दस्त का लगना हो सकता है, लूजिंग योर एपेटाइट यानी भूख का न लगना हो सकता है। फिर उसके बाद हेडेक यानी सर में दर्द हो सकता है, फीलिंग डिजी और टायर्ड यानी थकावट का होना और चक्कर आना हो सकता है, चेंजेस टू योर सेंस ऑफ टेस्ट यानी जुबान का जो लहजा होता है वो चेंज हो सकता है यानी और टेस्ट का जो जायका होता है वो चेंज हो सकता है। और इसके अलावा हमने ये समझना है कि इज़िथ्रोमाइसिन कैप्सूल के कॉन्ट्रा इंडिकेशन के कौन से लोग इज़िथ्रोमाइसिन कैप्सूल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाइपर सेंसिटिविटी लोग यानी जो लोग इज़िथ्रोमाइसिन कैप्सूल से एलर्जी रखते हैं तो वो हरगिज़ इस्तेमाल न करें। और इसके अलावा प्रेग्नेंट खवातीन, ड्रग शुड नॉट बी गिवन टू प्रेग्नेंट वुमेन यानी हमला खवातीन को इज़िथ्रोमाइसिन कैप्सूल नहीं देनी चाहिए। फिर उसके बाद किडनी डिसफंक्शन, जो किडनी यानी गुर्दे खराब होते हैं तो उस कंडीशन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लिवर माल फंक्शन यानी जो लीवर खराब होता है तो उस कंडीशन में भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और इसके अलावा हमने ये भी समझना है कि इज़िथ्रोमाइसिन कैप्सूल को इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। इज़िथ्रोमाइसिन कैप्सूल सुबह और शाम 2 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये थे इज़िथ्रोमाइसिन कैप्सूल यानी ज़िट्रो कैप्सूल के बेनिफिट, साइड इफेक्ट, यूजेस और कॉन्ट्रा इंडिकेशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें। और कोई भी मेडिसिन हो तो डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। अब मैं चलता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।